इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं, ताहम फैसला हुकूमत ने करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है, इलेक्शन कमीशन बिला खौफ और दबाव काम जारी रखेगा। फैसलों से कोई नाराज होता है या राजी, उसका अपना मसला है। हल्का बंदियों पर काम तेजी से जारी है। हुकूमत ने 2017 की मरदमशुमारी के नताइज 2021 में जारी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मजीद बोले, साबिक डिप्टी स्पीकर ने अराकीन के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को नहीं भेजे। इस्तीफे आएंगे तो कानून के मुताबिक चलेंगे। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, फंडिंग में बदनज़मी और बदइंतजामी को पीटीआई ने भी तस्लीम किया। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ताख़ीर से आमद पर इजहार बरहमी भी किया। फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने बताया कि स्टेट बैंक की जानिब से बताए गए 7 अकाउंट्स का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। करोड़ों रुपए की ओवर एस्टिमेटिंग की गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के नए तरीक़ाकार के खिलाफ केस। अमरीका में मुकीम दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मुल्लोना ने रिमार्क्स दिए कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। ज़्यादा वजाहत दी गई है। बादिन नज़र में साबिक हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। केस की मज़ीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की दरख्वास्त। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल दिए कि स्पीकर के फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। केस की समाअत 6 जून तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर वकील अजहर सिद्दीक दलाइल देंगे। लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पीटीआई की कानूनी टीम ने आईनी दरख्वास्त का मुसवदा तैयार कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालत का जो भी फैसला आएगा उस पर आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन। गर्मी के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ने लगा। शहरों में बिजली की बंदिश 10 घंटे तक पहुंच गई। देही इलाकों में 15-15 घंटे तक लोड शेडिंग से आवाम का जीना मुहाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ज्यादा गंभीर। देही इलाकों में 16-16 घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6700 मेगावाट है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्जियां, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, चिकन, बीफ समेत सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। हुकूमत ने आटा सस्ता करने का ऐलान किया, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी आटे के मुंतज़िर ही रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की के साथ तिजारती हुजम 3 साल में $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म। अंकारा में पाक तुर्क बिजनेस फोरम से खिताब में बोले, पाकिस्तान और तुर्की को बाहमी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। तुर्की के दुश्मन को पाकिस्तान भी अपना दुश्मन समझता है। शहबाज शरीफ ने बाज़ तुर्क सरमायाकारों के साथ अदम ताउन पर मुआज़रत भी की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तुर्क हम मनसब मेवलूद चाविश ओवलो से इशाइये पर मुलाकात। पाक तुर्क वज़राए ख़ारजा का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने तनाज़े कश्मीर पर तुर्क हुकूमत की हिमायत और उसूली मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर किया। रूस ने तेल और गंदों पर 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का CNN को इंटरव्यू। कहा, पाबंदियों के बायस रूस से तेल खरीदना मुश्किल होगा। गंदम की खरीदारी के लिए राबिता किया है। बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्स में इजाफे का इम्कान है। पहले मईशत मुस्तहकम करेंगे, फिर इलेक्शन में जाएंगे।
मिफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया कि रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अमेरिका नाराज होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर का रद्द-ए-अमल, बोले भारत, श्रीलंका और यूरोप के कई मुमालिक रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, इन पर तो पाबंदियां नहीं लगी। यहाँ मुसल्लत हुकूमत आवाम पर बोझ डाल रही है क्योंकि ये गुलाम। लाहौर हाईकोर्ट ने सेफ सिटी चालान गैर कानूनी करार दे दिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख एक ही नौयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। करार दिया कि काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान किए जा रहे हैं। बगैर कानून साजी गाड़ियों के ई चालान नहीं किए जा सकते। मारूफ कानूनदान शहजाद शौकत एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद नए एडवोकेट जनरल पंजाब की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। हुजम 12 खरब रुपए से जायद होगा। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% तक इजाफा किया जा सकता है। तरक्याती बजट 4 खरब रुपए से ज्यादा होगा। वफाकी हुकूमत फंड्स की फराहमी में रुकावटें डाल सकती है। बच्चा पार्टी की मौजें, तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज हो गया। किसी ने नाना नानी के घर जाने का प्लान बनाया तो कोई सैर व सयाहत के मज़े लेने के लिए वालिदैन को राज़ी करने लगा। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक समर जोन में तातीलात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। यूरोपीय यूनियन की तरफ से तेल की दरामद बंद करने पर रूस का भरपूर जवाब। हॉलैंड, डेनमार्क और जर्मनी को गैस की सप्लाई बंद कर दी। तीनों ममालिक ने रूस को रूबल में अदायगी से इनकार किया था। उधर जापान ने रूस से गैस की खरीदारी बंद न करने का ऐलान कर दिया। उधर आलमी ग़ज़ाई बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमरीका में खुश्क साली के बायस गंदम की पैदावार में 25% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। हेडलाइंस आपने जाने, बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Ongoing war and of course other difficulties, and as they say, when the going is tough, I have amended this quote, then the tough gets tougher. So I think this is what we should be doing today. We had a great get-together last night where we had very frank discussion. And obviously I'm not going to repeat what I said last night. Suffice it to say that we are here to convey this message to our Turkish brothers and sisters. President Tayyip Erdogan and his team, and to Turkish business community, that we genuinely and seriously want to work with you